बल खाता हुआ ये दरख्त देखें, इधर को आधा जा रहा है आधा इधर को जा रहा है, और इसकी जो तना है ये जमीन के अंदर काफी ज्यादा है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशंस थी जो इतनी पुरानी थी। इस वक्त हम लोग 5000 साल पुराने शहर हड़प्पा के अंदर मौजूद हैं, और ये आपको सामने इसकी बाकियात नज़र आ रही होंगी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये उस वक्त का कुआं था जो इन्होंने बना रखा था। एक्चुअली में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो साइड है वहाँ पर उन्होंने गंदम वगैरह जो वो स्टोर किया करते थे। ये किसी एक बंदे की शॉप थी, ये दूसरे की शॉप थी, वो तीसरे की। यहाँ से एक तांबे की हांडी मिली है और उसके अंदर कुछ खाने के लिए नहीं रखा गया, तो उसके अंदर उस वक्त के जो औजार वगैरह थे ना, हथियार वगैरह थे, वो छुपाए हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। है भी काफी ह्यूज बर्गर। और आपको एक मजे की चीज दिखाऊं, टन टन है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द लैंड ऑफ वेस्ट पंजाब। इस वक्त यार मैं साहिवाल में मौजूद हूँ और ये मेरा आबाई इलाका है। मेरे वालिद साहब और दादा अबू जो है वो यहाँ पर रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कश्मीर से जो है मैं सीधा साहिवाल आ गया हूँ, तो मैंने वोट डालना था, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा गला भी काफ़ी बैठा हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं आज एक ऐसी जगह पर जाने वाला हूँ जो दुनिया की कदीम तहजीबों में जो है वो आती है। इंडस सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है और ये है हड़प्पा म्यूजियम, काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ पर आज हम लोग जाने वाले। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है साकिब भाई। साकिब भाई, यहाँ से हड़प्पा कितनी दूर है? 40 किलोमीटर दूर है। तो हमारा कितने घंटे का ये सफ़र होगा? 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर जो है या ज़्यादा ज़रई ज़मीनें जो है ना वो ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अब बाइक पे हम निकलते हैं, बाइक हमारी वहाँ पे रेडी है, वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और इंशाल्लाह फिर वहाँ पर जाकर आपको हड़प्पा की तारीख भी बताएंगे कि हड़प्पा कितने हज़ार साल पुरानी तहजीब है और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनकी ज़ुबान कैसी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था, उसका इख्तिताम कैसे हुआ था। तो आज ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन हड़प्पा म्यूज़ियम पहुँच कर। फाइनली गाइज हम लोग इस वक्त हड़प्पा म्यूजियम के बाहर पहुंच चुके हैं और बहुत लंबा सफ़र था यार। मट्टी बहुत ज़्यादा पड़ गई मुंह पर और आवाज़ आपको पता पहले ही मेरी नहीं निकल रही, लेकिन आप लोगों की वजह से फिर मुझे आना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। कि बाइक जो है वो साकिब भाई लगा रहे हैं वहाँ पे। कितने की टिकट है? 60 रुपये हो गए। ये जी यहाँ से 2 टिकट्स वगैरह जो हैं वो खरीदनी है और इसके बाद आगे चलते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ की। वैसे वो कह रहे हैं कि अंदर जो म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो ये सारा म्यूज़ियम बाहर का है जहाँ पर मतलब चीज़ें वगैरह नहीं पड़ी हुई जो वहाँ से दरियाफ्त हुई थी, वहाँ पर आप वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। एक्चुअली में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता यूनिकॉर्न जो है, लेकिन जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी उसके अंदर उनकी जो मोहर होती थी उसके ऊपर इसकी जो स्टैंप है वो बनाई जाती थी। हड़प्पा जो ओरिजिनल शहर है उसके अंदर दाखिल होने के लिए भी उस दौर में एक स्टैंप यूज़ की जाती थी जो कुछ ख़ास लोगों के पास होती थी। उसको कॉपर में वो बनी होती थी, तांबे की। एक बैल खड़ा हुआ है और इसका एक ही सींग है, पता नहीं दूसरा सींग कहाँ गायब हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं, आपको वो शहर दिखाएंगे जिसे कदीम तरीन शहर कहा जाता है, सिटी है। वो अपर है, थोड़ी सी ज़मीन से जो है वो ऊँची है। ये जो है ये म्यूज़ियम है सामने और यहाँ से रास्ता जो है वो आगे जाएगा। A few inches later. A few moments later. यार म्यूजियम से बाहर आ गए। म्यूजियम में बोरिंग सीन है, हम जाएंगे अब ऊपर जो सिटी है। ये छोटी सी कैंटीन बनी हुई अंदर म्यूजियम के अंदर ही है, यहाँ पर बनी है। 2 कैन दे दें। कौन से वाले? कोक के दे दें। 7 लेज ले लेते हैं। ग्रीन दे दें। A few inches later. ये जो आप फोटोज़ वगैरह में भी देखते होंगे, हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा हुआ है। तारीख की किताब थी हिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों आती हैं। आज लाइव विजिट फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। जो लोग तारीख से मोहब्बत रखते हैं ना, वो बाहर के मुल्कों से भी पाकिस्तान इस
जगह पर विज़िट करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। तब के लोग जो थे वो यहाँ पे ऊपर आकर रहते होते थे। यहाँ से चढ़ाई जो है वो शुरू होगी, आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी जो है यहाँ से ऊंचाई पे है। A few moments later. फाइनली गाइज हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, उधर से हम लोग आए हैं और इस वक्त हम लोग 5000 साल पुराने शहर हड़प्पा के अंदर मौजूद हैं। और ये आपको सामने इसकी बाकियात नज़र आ रही होंगी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये उस वक्त का कुआं था जो इन्होंने बना रखा था, जहाँ से सारे घर जो थे वो मिलकर पानी लिया करते थे। और वो जो आपको सामने नज़र आ रही है जगह, वो वॉशरूम का फर्श है। उस वक्त 5000 साल पहले जो यहाँ पर घर थे, जो लोग थे यहाँ पर रहते, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तक बना रखा था। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से निकासी का मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो जाया करता था। और ये किसी नाले की बाकियात वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो सामने आपको फसील नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, ये उस वक्त उन्होंने अपने शहर के इर्द गिर्द बना रखी थी, क्योंकि यहाँ से करीब में ही दरिया बहा करता था, दरियाए सिंध, जिसे कि इंडस रिवर कहा जाता है। तो इंडस रिवर के पानी से बचने के लिए या किसी भी तरह की नगहानी आफात से बचने के लिए उन्होंने ये बना रखी थी। और यहाँ से अब आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे वैसे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो है वो यहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है, हेरिटेज, क्योंकि ये हमारा एक असासा है कीमती। तो दरख्त जो है ये भी करीब से जाकर दिखाता हूँ। तकरीबन इसकी तारीख कहा जाता है कि 400 साल से ज़ायद साल इस दरख्त को हो गए हैं और ये अपनी जगह पर मौजूद है। बल खाता हुआ ये दरख्त देखें का इधर को आधा जा रहा है, आधा इधर को जा रहा है। और इसकी जो ये तना है ये ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसको पंजाबी में वन कहते हैं। ये रास्ता भी जा रहा है यहाँ से आगे, लेकिन हम इधर से जाएंगे और आगे जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। ये मट्टी के टीले हैं। उस वक्त जो है ये मट्टी का जो पहाड़ हुआ करता था, मतलब हरियाली वाला तो नहीं है, मट्टी का पहाड़ था और उसके ऊपर आकर उन्होंने ये शहर आबाद किया था। कुछ रिवायात में ये भी कहा जाता है कि ये जो शहर है ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उसके बारे में और दूसरी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इन दोनों से ज़्यादा पुरानी इसको करार दिया जाता है कुछ रिवायात में। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 5000 से 8000 साल पुरानी ये तहजीब है। तो गाइस यार इस वक्त हम लोग मट्टी के टीले के ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप व्यू देख सकते हैं। ये उनका जो रेजिडेंस एरिया था ना, जो मतलब उनकी सोसाइटी थी, ये वो है। टीला AB का नाम इसको लिखा हुआ है वो उस पे बोर्ड पे। लाइन में जो है कतार में घर बनाए गए थे और इनकी ईंट की भी काफ़ी मिसाल दी जाती है कि हर ईंट का जो साइज़ लेंथ का था वो भी सेम होता था और चौड़ाई का भी जो साइज़ होता था वो भी सेम होता था। चारों तरफ जो है वो सील बनाई हुई है, यहाँ तक जो है रसाई नहीं दी गई आम आवाम को। और साकिब भाई अपने दोस्त से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, उसको कह रहे हैं कि यार आजा, वो यहीं पे रहता है हड़प्पा में। तो उसको बताया इन्होंने कि हम लोग आए हुए आज हड़प्पा म्यूजियम में, तो वो भी आ रहा है। ये देखें, 2 दोस्त आ रहे हैं, एक दो आगे। आप क्या कह रहे हैं, कौन सा दरबार है? दरबार वो सामने दिख रहा है, क्या वो नहीं ना दिख रहा? किधर दिख रहा है? वो देखो कहाँ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ना। क्या उसकी खासियत क्या है? कब्र है ना जो 9 गाज की है, लंबी कब्र है। लंबी। अभी हम यहाँ से होकर तो नीचे जाएंगे और वहाँ से फिर दरबार की तरफ भी जाएंगे। A few moments later. गाइस यार साकिब भाई के दोस्त आ गए, शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर वो आकर बात लिया करते थे और आगे वाली वो जो साइड है वहाँ पर उन्होंने गंदम वगैरह जो वो स्टोर किया करते थे। यहाँ से काफ़ी नवादरात वगैरह जो मिले हैं। यहाँ से एक तांबे की हांडी मिली है और तांबे की ही प्लेट से वो जो ढपी हुई थी और उसके अंदर कुछ खाने के लिए नहीं रखा गया, तो उसके अंदर उस वक्त के जो औजार वगैरह थे ना, हथियार वगैरह थे, वो छुपाए हुए थे और वो डिस्कवर हुई। यहाँ पर जो ताजरान थे ना, उनकी मंडी वो लगाकर अपने जो उनके पास जो भी अशिया होती थी बेचने के लिए वो यहाँ पर बेचा करते थे, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आया करते थे इस शहर में। यहाँ पर इसके बाज़ार में अपनी जो चीज़ें होती थी वो बेच कर वापस जाया करते थे। जो तांबे का काम करता था या जो गंदम का काम करता था, गंदम की छिलाई करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में इसे शॉप कह लेंगे, ये किसी एक बंदे की शॉप थी, ये दूसरे की शॉप थी, वो तीसरे की, और ये बाकी सारे जो थे ये मंडी के अंदर का ही हिस्सा था। यहाँ पर जो दरख्त हैं वो आइकॉनिक ही लगते हैं, सीनरी लग रही होती है। हड़प्पा को हड़प्पा क्यों कहा जाता है? हड़प का मतलब होता है किसी चीज़ को खा जाना, निगल जाना। इसी वजह से हड़प्पा कहा जाता है कि यहाँ पर जो था वो दरिया बुर्द हो गया ये शहर। 4 लोग यहाँ पर रहा करते थे, ब्रह्मण, वेश, शूद्र और खश्त्री। और जो शूद्र थे वो सबसे निचले तबके के उनको समझा जाता था, मतलब वो इनके काम वगैरह किया करते थे। ये मस्जिद भी है उस दौर की एक बनी हुई। तो यहाँ से तो फिर यही साबित होता है कि यहाँ मुसलमान भी रहा करते थे, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है किताबों में, वो ब्रह्मण जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे, वो ऊपर वाले लेवल के लोग थे, और जो शूद्र थे वो यहाँ के काम किया करते थे। ये 4 नस्लें यहाँ पर आबाद थी। मज़ार से होके बाहर आ गए और साकिब भाई कह रहे हैं कि ये जो बाबा जी हैं ये उस दौर में जब दरिया का पानी बाहर आया था और ये जब शहर गर्क हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ ये मज़ार जो है ना ये बचा था। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं, सीधा आगे जाकर देखते हैं आगे क्या क्या, क्योंकि ये एक मैदानी इलाका है काफ़ी बड़ा सारा, क्योंकि एक शहर था ना
तो उसमें से कहीं कहीं पे कुछ कुछ असरात हैं, कुछ डिस्कवर होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और कुछ जो है वो बिल्कुल ज़मीन में बिल्कुल इस तरह से गर्क हुए कि उनका नामो निशान नहीं मिला। 2000 years later. और आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, टन है, ये आपके भाई ने बड़ी फ्रेश टेंट कराई है, वो भी सर्दियों के अंदर। सर्दियों में टेंट कराने का मज़ा ही बखरा है यार। 1 hour later. यार हम लोग ऊपर से नीचे उतर आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रश वगैरह काफ़ी बढ़ गया, फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। शटल की सर्विस भी दी हुई है, अगर आप शटल में जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट लेके आप उस पर जो है वो ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और ये हड़प्पा वाला जो मेन रोड है इस पर हम बाहर निकल आए हैं। वापस यहाँ पे बाइक निकालते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। ये सारा मेन रोड है। A few inches later. अभी आकर बैठे हैं शुएब भाई का, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। वेज यार बर्गर आ गया है, अभी इसको टेस्ट करते हैं। है भी काफ़ी ह्यूज बर्गर, मज़ा आ रहा है। A few inches later. यार हम लोग फाइनली वहाँ से आ गए थे हड़प्पा से, और तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया हमें आए हुए। साकिब अपने घर चला गया। गाँव की शाम, कैसे सूरज ढल रहा है, क्या सीन मंजर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कितना सन्नाटा होता है, सुकून होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।